हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सभी कैसे हैं? दिन की शुरुआत अच्छी हुई होगी, आप सभी की भी मेरी भी। और अभी आप धूप का अच्छा मज़ा ले रहे होंगे, जिनके यहाँ पर भी अच्छी सर्दी हो रही होगी। मैं भी अभी धूप में ही बैठ कर आई हूँ। बाल थोड़े से गीले थे तो उन्हें सुखाने चली गई थी और शायद थोड़ी देर और बैठूंगी, क्योंकि बहुत अच्छी ठंड पड़ रही है। दिल्ली की सर्दी ज़बरदस्त हो रही है और सभी को दिल्ली की सर्दी के बारे में अंदाज़ा होगा कि दिल्ली में कैसी सर्दी पड़ती है। तो हमारे यहाँ पर जो दिल्ली की सर्दी पड़ती है वो बहुत ज़बरदस्त पड़ती है। इस वक्त अच्छी ठंडा, अच्छी हवा और अच्छा मौसम हो रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने, और ब्रेकफास्ट में आज मैंने बनाए हैं बथुआ आलू के पराठे। तो बस उसको करने के बाद फिर मैं बच्चों को पढ़ाऊँगी पढ़ाने, क्योंकि क्लास स्टार्ट हो चुकी है तो बच्चों को पढ़ाना है। थोड़ा सा टाइम लेट हो गया, क्योंकि सुबह जो मंडे मॉर्निंग होती है वो थोड़ी सी स्ट्रिक्टली होती है, बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो बस अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए। उसके बाद मैं जल्दी से जाकर बैठूंगी बच्चों को पढ़ाने के लिए। उसके बाद मैं आपको मिलूंगी, तो आप देखिएगा आज एकलव्य क्या पढ़ाई करते हैं और एकलव्य को मैं किस तरीके से पढ़ा रही हूँ, किस तरीके से पढ़ाऊंगी। तो एकलव्य की पढ़ाई मैं आपको दिखाऊंगी। नाश्ता तैयार है, खा लीजिए। सबने खा लिया, सिर्फ मैं ही रह गई हूँ। दोनों बच्चों ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया, और शुभू ने भी और एकलव्य ने भी। बस अब मैं करने वाली हूँ, उसके बाद मैं इन दोनों को पढ़ाऊंगी। मैं तो ये बोल सकती हूँ मेरी पढ़ाई देख सकती। एकलव्य, ये वाले वर्ड्स फिल करो, फिल इन द ब्लैंक्स फिल करो, और इसमें ध्यान से वर्ड्स भरना कि क्या आएगा किसमें, क्या आएगा किसमें। मम्मी, हाँ, इस जैकेट को पहन के रखता हूँ। हाँ, बाजू ऊपर कर लो। ठीक है, ध्यान से भरना किसमें क्या क्या आएगा। ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और एकलव्य को बड़ी ध्यान से मुझे पढ़ाना पड़ता है। आप ये सोचेंगे कि इस बच्चे में क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सिर्फ वही चीज़ें हैं कि इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, जो ये लिखने पढ़ने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और इस वक्त ये हिंदी का वर्क कर रहा है, इंग्लिश का वर्क कर रहा है, और मैं इसे काफ़ी हद तक रेगुलर कुछ चीज़ें कराती हूँ ताकि ये आगे किसी भी चीज़ को छोड़े नहीं। और बीच बीच में मैं इसे समझा भी रही हूँ कि कोई भी काम आपका गलत नहीं होना चाहिए। और देखिए इसकी हरकतें, क्योंकि पढ़ते वक्त ही ये सब चीज़ें होती हैं, और ये एक हैबिट बन चुकी होती है इन बच्चों के बीच में, जिसे मुझे धीरे धीरे रिज़ॉल्व करना है। लेकिन अभी बिल्कुल भी रिज़ॉल्व नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि हर एक वक्त में एक नई आदत जुड़ जाती है ऐसे बच्चों के साथ। जो मैं देख रही हूँ अपने बच्चे के बारे में, मैं आपको वही बता रही हूँ। इसके अलावा और भी बहुत से बच्चे होंगे जिनकी और अच्छी अलग तरीके की एक्टिविटी होंगी, और मैं इसको काफ़ी चीज़ों के लिए मना करती हूँ, लेकिन ये उन बातों पर ध्यान नहीं देता। अब ये बिल्कुल पूरी तरीके से डिप्रेसिव माइंड में रहेगा, काम नहीं करेगा। कभी पेंसिल को इधर छुएगा, कभी नाक पर हाथ लगाएगा, कभी दिमाग, कभी पैर। तो ये सब चीज़ें मैं रोज़ इन सब चीज़ों से रूबरू होती रहती हूँ, और मैं इसे काफ़ी हद तक अटेंड करने की कोशिश करती हूँ ताकि ये उन चीज़ों को थोड़ा सा हटाए, अपने मन से हटाए, दिमाग से हटाए। क्योंकि जब किसी बच्चे के साथ इस तरीके की प्रॉब्लम होती है तो उसे संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और लाइफ में आप नॉर्मल बच्चे को कहीं भी कुछ भी करवा सकते हैं, उसे समझा सकते हैं, उसे बैठा सकते हैं, उससे हर चीज़ आगे पीछे सब चीज़ पूछ सकते हैं। लेकिन इस तरीके के बच्चों से आप कोई भी चीज़ें पूछने में थोड़ी सी समझदारी दिखानी पड़ती है। और आप ये कहेंगे कि इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो मैं इसे हर एक पॉइंट पर हर एक दिन वही काम रिपीट बाय रिपीट करवाती हूँ जब तक इसके माइंड में वो सेट नहीं हो जाता है। और अभी तक भी इसके माइंड में हिंदी की बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं सेट हो पाई हैं। ये हिंदी को रीड नहीं कर पाता है, तो मैं इसलिए नहीं छिपाना चाहती कि
कि जो बच्चा जैसा है मैं उसके बारे में वैसे ही बताऊंगी, और आपसे यही कहूंगी कि मेरे बच्चे में कमी कुछ नहीं है, लेकिन वही चीज़ है कि इस तरीके के बच्चों को अटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ADHD का मतलब ही यही होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी, या आप डिसऑर्डर कह सकते हैं। तो हाइपर डिसऑर्डर होता है। और डिसीज़ क्या है, देखिए हर बच्चे जो बीमार होते हैं, जिन्हें फीवर होता है या जिन्हें किसी और तरीके की बीमारी होती है, तो उसकी क्योर मेडिसिन के थ्रू हो जाती है, लेकिन इन सारे बच्चों के लिए जो क्योर होती है वो साइकोलॉजिकली होती है। साइकोलॉजिकली ही इन्हें हम समझा सकते हैं। और इस कोरोना काल में तो मेरे बच्चे ने की पूरी लाइफ ही कमज़ोर कर दी, क्योंकि जब ये जाता था स्कूल तो ये बहुत सारी चीज़ें सीखता था, और जब घर पर रहता है तो मैं एक लिमिटेड पीरियड तक ही इसे समझा पाऊँगी, पूरी तरीके से नहीं समझा पाऊँगी। फिर भी मैं बहुत कोशिश करती हूँ, अगर मेरी कोशिश कामयाब रही तो मैं इसे काफ़ी हद तक सुधार लूँगी। देखिए अभी भी वही हरकतें हो रही हैं, हर चीज़ को बड़ा संभालना पड़ता है। मैं इसे डांट नहीं सकती हूँ, मैं इसे मार नहीं सकती हूँ, सिर्फ मैं इसे थोड़ा सा पनिशमेंट करती हूँ। अगर ज़्यादा पनिशमेंट करा तो ये बिल्कुल उस वक्त विचलित हो जाएगा। तो अभी सिर्फ मुझे इसे खाली थोड़ा सा समझाना है, और समझाने के बाद ही ये कोई काम कर पाएगा। अभी ये कोई काम नहीं कर रहा है, इसने अभी कुछ भी नहीं लिखा है, और बस वही चीज़ मैं इसे अभी नोटिस भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये सोच रहा है कि मदर मम्मी देखेगी नहीं तो मैं ऐसे ही बैठा रहूँगा। लेकिन मैं इसके बाद इसे समझाऊंगी कि अभी आपने यहाँ गलत किया है, फिर ये कहेगा मुझे नहीं आता है, फिर बहुत देर तक ये ऐसे ही रहेगा। लगभग 1 से 1.5 घंटे तक मैंने इसे लेकर बैठी हूँ। आपको तो मैं छोटी सी ही क्लिपिंग के थ्रू दिखा रही हूँ, लेकिन मैं 1 से 1.5 घंटे, कभी कभी 2 घंटे भी मैं लेकर बैठती हूँ इसे, ताकि मैं इसको एक मेंटेन टाइम दे सकूँ। इसको एक रूटीन की ज़रूरत होती है, ऐसे बच्चों को रूटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अब ये इसकी हैबिट जो है, हाथ लगाना नाक पर, आँख पर, मुँह पर, ये हैबिट कुछ चीज़ों में हमेशा लगातार बनी रहती हैं। कभी ये कुछ और करने लगता है, कभी कुछ और करने लगता है। अब मैं आपको समझा नहीं सकती, लेकिन आज जो दिखा रही हूँ उसी हिसाब से आप समझ जाइए कि किस तरीके की हरकत करता है। तो बस यही है मेरा डेली रूटीन, जिसमें मैं अपने बच्चे को किस तरीके से पढ़ा रही हूँ। शुभू को मैं इसी वजह से कम ध्यान दे पाती हूँ, लेकिन हाँ, मैं जितना भी देती हूँ उस पर भी पूरा ही ध्यान देना है, क्योंकि उसे भी पढ़ाना है। पर सबसे ज़्यादा मुझे एकलव्य को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अगर मेरी किसी भी बात से आपको समझ में आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और देखिएगा कि किस तरीके से इन बच्चों को संभालना चाहिए, इन्हें बताना चाहिए। ज़्यादा काम भी नहीं दे सकते, अगर हम इन्हें ज़्यादा काम दे देंगे तो भी ये डिसअपॉइंट हो जाते हैं। इनको ये लगने लगता है कि ये मुझे इतना सारा बोझ दे दिया, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, कुछ वक्त इधर बिताऊँगा, कुछ वक्त उधर बिताऊँगा। अभी थोड़ी देर में ये यहाँ से उठकर चलने की कोशिश करेगा, तब मैं इसे बिठाने की कोशिश करूँगी, बड़े प्यार से इसे समझाऊँगी। फिर मैं इसे कॉपी में लिख कर बताऊँगी, देखो आपने ये गलत किया है। मैं इसको पेंसिल ही देती हूँ, अभी मैंने पेन भी नहीं दिया है। ये देखिए अब ये इस चौकी पर ही बैठ गया है। कोई चीज़ को समझाने के लिए मैं इसे डांटती नहीं हूँ, सिर्फ मैं इसको समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये समझे। वैसे समझने की कोशिश करता है, कर लेगा, धीरे धीरे सभी चीज़ें करने की आदत डाल लेगा। यही मेरी होप है। आई होप सब कुछ अच्छा हो। देखिए दूसरी तरफ अब शुभ अपना काम कर रहा है, और मुझे उसे सिर्फ एक बार समझाना पड़ा कि आपको डेज ऑफ द वीक लिखने हैं। पहले वीक डेज ऑफ द वीक उसने फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पर किए थे, दूसरे वो अपने आप समझ कर रहा है कि किस तरीके से उनकी स्पेलिंग करनी है। तो ये कोई मतलब नहीं है कि वो सही कर रहा है तो वो सही है या वो गलत है, कुछ नहीं। सिर्फ बच्चे को आपको एक तरीके से समझाना है और उन्हें कराना है। मार्केट में जाके अभी हम कुछ सामान लेकर आ रहे हैं। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा मार्केट में। और शुभू अपनी ड्रेस चेंज कर ली है, वही ड्रेस है, कोई और ड्रेस नहीं है। तो बस अभी हम मार्केट में मिलेंगे आपको। मार्केट पहुंचेंगे। थोड़ा सा इसमें से भाप आती है, मास्क लगाने का तो भाप आने लगती है, और बड़ी तेज तेज भाप आती है ऊपर से। और पसीने में तो ये गंदा भी हो जाता है, पसीने में अंदर से बदबू आने लगती है, तो गंदे गंदे से स्मेल आती है। क्या मास्क पता नहीं क्या लगवा दिया मास्क, अजीब सा। इसके ऊपर लिखा है 95 मास्क रहा है, 95 मास्क लिख रहा है। चलिए तो फिर अभी हम जा रहे हैं मार्केट, और मार्केट में क्या क्या लेना है देखते हैं। अभी कुछ नहीं पता,
बस जा रहे हैं। तो मिलेंगे आपको थोड़ी देर में। क्या करने वाले हैं कुछ नहीं पता अभी, सब अपनी अपनी तैयारी। कोरोना में बाहर हूँ और मास्क नहीं पहन रखा। नहीं अभी मास्क का। आज हम कितने दिनों के बाद घर से बाहर निकल रहे हैं शुभ? पहले तो हम बहुत पहले बाहर निकल चुके हैं। 15 दिन बाद घर से बाहर जा रहे हैं। नहीं, पहले हम बहुत बाहर निकल चुके हैं, पहले भी एक वीडियो और भी बना था जिसमें हम अम्मा के घर गए थे। हाँ, तो उसी के बाद तो जा रहे हैं। 15 दिन बाद घर से बाहर निकले आज हम। अरे हाँ, वो अक्टूबर का था। कोई काम नहीं, बस खाली अपने घर की खरीदारी करने के लिए निकलते हैं। इसके अलावा हम कहीं नहीं जा पाते हैं, ठंड की वजह से भी, और इस कोरोना ने तो सब जगह जाना आना बंद भी कर दिया। कोशिश भी करते हैं तब भी नहीं जा पाते हैं। तो चलिए अब ये मार्केट होकर आते हैं, फिर आपको मिलते हैं। कहाँ गए, क्या लेकर आए, देखते हैं अभी। तो आज हमने खाई है इडली, और अभी खा के हटाऊं मैं। मन कर आया था इडली खाने का। हम बाहर निकले हैं तो थोड़ा सा तो कुछ एंजॉय कर लेना चाहिए। तो अभी थोड़ा सा तो बाहर का खा इडली खाई है, और इडली खाकर बस अब हम जा रहे हैं थोड़ा और काम करने के लिए। अब आपको लगेगा कि मार्केट में आए हैं, सबसे पहले कुछ खाने का काम किया है। तो हाँ, आज हमने कुछ खाने का काम किया है। फिर काम दूजा। सही और कहावत रखी है एकदम। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो ये शुभू ने एक नई कहावत जो आपको याद करके बताई है। अरे नहीं, ये तो पहले से ही बनी हुई है, लेकिन शुभू को पसंद आ गई इसलिए उसने बोल दी। तो बस अभी फिर हम चलते हैं अपने दूसरे डेस्टिनेशन। कहाँ जा रहे हैं अभी देखते हैं क्या करेंगे। वेजिटेबल मार्केट है, और हम आज नए वेजिटेबल मार्केट में आए हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी जगह बड़ा प्लेस है, तो मार्केट जगह जगह लगते हैं। तो आज हम एक नए वेजिटेबल मार्केट में आए हैं। सारी चीज़ें मिलती हैं। फ़िलहाल अभी हस्बैंड गए हैं सब्ज़ी लेने के लिए, और मैं गाड़ी में बैठी हुई हूँ बच्चों के साथ। तो बस थोड़ी देर में ही हम निकल जाएंगे। और यहाँ आने जाने का रास्ता भी काफ़ी बड़ा है, और मार्केट तो बहुत ही बड़ा लगता है, ये काफ़ी लंबा लगता है। तो इसलिए पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं किसी टाइम हुआ तो मैं ज़रूर इसका वीडियो बनाऊंगी, लेकिन डर लगता है अभी फ़ोन को बाहर ले जाने में, क्योंकि एक तो स्नैचिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए भी डर लगता है। बाकी अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया है कि मैं जाके बना लूँ। फ़िलहाल अभी आप यहीं से मार्केट देख लीजिए कि हमारे यहाँ कितना बड़ा मार्केट लगता है। मैं अमरूद और केला लाया हूँ। बस तो पड़ा है ना? नहीं, अब कुछ भी नहीं है। अनार पड़ा है बस। अनार कितने? 4 हैं। सेब खाया था? हाँ, चलो वो तो कोई बात, सेब रहने दो, लेकिन कल और परसों नहीं मिलेगा। अमरूद हैंगे? अमरूद वो खराब है अमरूद तुम्हारा? अरे वो तो ठीक है, आज तो लाया हूँ ना। अच्छा, अमरूद है, केला है और अनार तो बता रही 4 पड़े, और क्या सब्जी लेके तो आया हूँ। क्या आगे देख मेरी सब्जी वही लेके हैं। प्याज है, गाजर है। हाँ, प्याज, गाजर, टमाटर। केला नहीं लिया? केला ले तो लिया, बोल तो लिया। चलो तो फिर चलो। मटर है, अमरूद है। अमरूद केला तो खाली हो गया। हाँ, गाजर, मटर, प्याज, हाँ, बस यही चीज़ है, 5 चीज़ें, और बाकी सब्जी तो पड़ी है ना। हाँ, चलो। उठ गया एकलव्य? सोने की जरूरत ही क्या थी? डब्बा लेना तो चले गए। मैं चली जाऊँ? हाँ ले। चलो ठीक है, मैं लाती हूँ। ये हम 3 बॉक्सेस लाए हैं अपने घर के लिए। अभी आज हमने शॉपिंग कर ली। ये ज़रूरत भी थी बास्केट की, ये बॉक्स की, और एक छोटे वाले बॉक्स की। तो ये 3 बॉक्सेस लेकर आए हैं। बैक टू होम, और अब टाइम हो गया बहुत ज़्यादा लेट। सारा सामान, ज़्यादा सामान नहीं लिया था, सिर्फ वो मुझे 3 बॉक्सेस अच्छे लगे, वो तीनों बॉक्सेस मैं लेकर आ गई। बालों की भी हालत ख़राब हो गई है, बिल्कुल भी हालत ऐसी हो रही है। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि गाड़ी में गए तो नहीं लग रही थी, लेकिन जब
मार्केट में घुसी तो ठंड लग रही थी, बहुत तगड़ी ठंड थी। सामान तो जितना ज़्यादा देखो उतना ज़्यादा पसंद आता है, और कोई भी चीज़ देखते हुए ऐसी लगती है कि बस अब तो ये भी ले लो वो भी ले लो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। तो आज मैं बनाऊंगी सिर्फ दाल चावल, सिंपल दाल चावल। तो अभी थोड़ी देर के लिए मैं बैठ गई हूँ, सोचा आपसे बात कर लूँ। बाकी अभी कोई काम नहीं करना, मटर छीलनी है और कोई काम नहीं करना। तो अभी मैं बस थोड़ी ही देर में जाके बनाऊंगी रसोई में दाल चावल।